भाजपा सरकार में पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। इसके तहत अभी तक 11 करोड़ किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, ये बीजेपी की सरकार है जिसने गेहूं और धान की खेती के अलावा भी किसानों को आय के दूसरे साधनों पर और ज्यादा काम किया है। पहली बार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने और एमएसपी पर दलहन की खरीद के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया। पहली बार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमने अभियान चलाया। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए। पहली बार देश में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया। पहली बार शहद का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशेष मिशन चलाया। पहली बार ज्वार बाजरा जैसे भारत के श्री अन्न को वैश्विक पहचान देने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी सरकार ने मोटे अनाज उगाने वाले देश के 2.5 करोड़ किसानों की चिंता की है। भारत के प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इन सब का फायदा यहां राजस्थान के किसानों को हुआ है, इस क्षेत्र के किसानों को हुआ है। भाइयों और बहनों, आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि देश में जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए ये मोदी इतने पैसे लाता कहां से है। चारों तरफ विकास का काम चल रहा है, इतने पैसे मोदी लाता कहां से है। मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है। पहले पैसे कहां जाते थे और आज कहां जाते हैं वो भी बताता हूं। हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। साथियों, बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया
क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाईवे और रेलवे 24 लाख करोड़। अगर कांग्रेस की सरकार होती और राजीव गांधी ने जो कहा था उस प्रकार से अगर हम विचार करें तो इसमें से 24 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। न रेल बनती न रोड बनता। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे गरीबों के बैंक खाते में जमा किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 24 लाख करोड़ रुपए 85 पैसों के हिसाब से 24 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। साथियों, और जब लूट की बात होती है ना तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सबको समान भाव से लूटती है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आदिवासी बच्चों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पढ़ाई के लिए भेजे हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 19,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाता। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने पानी सुविधाओं के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 3.25 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। आप कल्पना कर सकते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान हमारी राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों को भी उठाना पड़ता। साथियों, गरीब का सबसे बड़ा सपना उसका अपना घर होता है। कांग्रेस सरकार के समय गरीबों को जो घर मिलते थे वो 4 दीवारों के खंडहर बन के रह जाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कांग्रेस गरीब के घरों को भी लूट लेती थी। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 2,25,000 करोड़ रुपए 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों को घर बनाने के लिए दिए हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते।